हेलो दोस्तों, आयुषी स्टोरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक गरीब परिवार की कहानी लेकर आई हूँ। रामू अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सीमा, लड़का टिंकू और उनकी लड़की रिंकी रहती थी। रामू गांव के मुखिया हीरालाल के घर मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रामू गरीब अवश्य था, परंतु वह बहुत स्वाभिमानी था। वह अपना परिवार का ख्याल रखने के लिए बहुत मेहनत करता था। हीरालाल उसके काम से खुश होकर कभी कभी उसको इनाम देने की कोशिश करता तो रामू कहता था कि सेठ जी, यह रहने दीजिए, जो मेरे हिस्से का बनता है मैं वही लूंगा बस। रामू चाहता था कि उसके दोनों बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, इसलिए आर्थिक तंगी के बावजूद उसने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाना जारी रखा था। टिंकू 5वीं क्लास में पढ़ता था और रिंकी तीसरी कक्षा में। दोनों बच्चे पढ़ाई में काफी होशियार थे। एक बार गर्मियों में रामू की तबीयत काम की वजह से कुछ ज्यादा ही खराब हो गई और रामू बीमार रहने लग गया। उसने 3 महीने से चारपाई पकड़ रखी थी। सीमा ने जैसे तैसे रामू के इलाज के लिए मुखिया से गुहार लगाकर कुछ पैसे कर्ज में लिए और उसका इलाज करवाने की कोशिश की, परंतु ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। रामू का ठीक से इलाज न होने की वजह से अचानक एक दिन मौत हो गई। उसके बीवी बच्चों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। सीमा की हालत तो पागलों जैसी हो गई थी, परंतु टिंकू छोटी सी उम्र में ही घर के हालातों को देखते हुए काफी समझदार हो गया था और उसने सोचा कि अब उसे ही घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी। टिंकू ने अपनी मां से कहा कि अब वह अपने पिता की जगह मुखिया के घर काम करेगा और परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा। जब वह मुखिया हीरालाल के पास काम के लिए गया तो हीरालाल ने स्थिति को भांपते हुए उसे काम तो दे दिया, परंतु उससे कहा कि अब वह रामू का लिया हुआ कर्जा भी टिंकू से ही लेगा। टिंकू ने इस पर अपनी सहमति जता दी। टिंकू एक मेहनती लड़का था और उसने दिन रात मेहनत करके हीरालाल को अपने काम से खुश कर लिया। आखिर हीरालाल भी एक इंसान ही था। एक दिन उसका दिल पिघल गया और उसने टिंकू को बुलाकर कहा कि आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो गए हो और मैं तुम्हारा कर्ज भी माफ करता हूँ। यह सुनकर टिंकू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़ा दौड़ा अपने घर आया और अपनी माँ और बहन को यह खुशखबरी दी। तीनों आपस में लिपट कर थोड़ी देर खूब रोए, क्योंकि काफी दिनों बाद कुछ खुशी का समाचार मिला था। उस दिन से टिंकू ने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में अपने घर के हालात काफी सुधार लिए। उसने अपने कमाए हुए पैसे से गांव में एक राशन की दुकान खोल ली और अब तीनों मिलकर उस दुकान को चलाते थे। धीरे धीरे समय बदला और उनकी गिनती गांव के संपन्न परिवारों में होने लग गई। अब तीनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। नोट कहानी का सार धैर्य रखकर की गई मेहनत से बुरे वक्त और विषम परिस्थितियों का भी सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। अगर आप लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।